1,2 तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे आ गई चल रहा है, ठीक है जी। तो हमारी जो फिगर 2 है उसके अंदर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार। तो आज हम करेंगे भैया एक स्कूल की एक्टिविटी मैथ्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आपको समझ में आ गई तो आगे वाली क्लासेस में आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो सेंट जॉन्स एकेडमी ज्वाला नगर की ब्रांच, पॉलिनोमियल चैप्टर है, मैथमेटिक्स की एक्टिविटी करके देखते हैं भैया क्या कहना चाह रहे हैं वो, ठीक है। वो कह रहे भैया ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमारा एक पर्पस होता है कि हम उसको क्यों कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है वो, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑब्जर्व। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। लीनियर पॉलिनोमियल का तो सबने बना रखा है 9th क्लास में, लाइन बन जाती है ऐसे, एक पॉइंट लगाया दूसरा पॉइंट लगाया स्केल से लाइन खींच दी। तो आज हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। और क्या ऑब्जर्व करेंगे, द शेप ऑफ द कर्व व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव। x² का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो क्या शेप बन रही है, और अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या शेप बन रही है, और उसके जीरोस कितने हैं, यही चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो भैया सामान क्या क्या चाहिए अपने को, कार्डबोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड मिल गया सबको, ठीक है। तो ऐसा आपके पास कार्डबोर्ड है, ठीक है। उसके ऊपर आपको ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ बुक है हमारे पास, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ चाहिए होता है, ठीक है। रूलर तो है ही हमारे पास, मैं भी रूलर ही हूँ, रूल करता हूँ, ठीक है। पेंसिल पेन हो गया हमारे पास, सीजर ओके, गम भी आ गए हमारे पास। क्या करना है सबसे पहले, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेक अ कार्डबोर्ड ऑफ कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट ग्राफ पेपर ऑन इट। पेस्ट कर दिया क्या, ठीक है। तो एक कार्डबोर्ड लिया, इस पर ग्राफ पेपर जो थे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। मार्किंग भी कर ली है इसने, हमने एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस बना ली, नंबरिंग कर ली। चलो जी आगे बताओ। कंसिडर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इन विच 2 केसेस अराइजेज, a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखने वाला हूँ, हर बच्चे को एक एक इक्वेशन उठानी है, ठीक है जी। एक इक्वेशन उठानी है, कोई भी उठा सकता है वो अपने मर्जी से, अगर उसका बनाने का मन है तो वो भी कर सकता है, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लिया आपने x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है जी। यहाँ फिर आपने ले लिया 2x² प्लस 5x प्लस 3, यहाँ फिर हमने ले लिया 4x² प्लस 4x प्लस 1, यहाँ फिर आप ले लो 9x², 9x² चलो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, ये ले लो आप x² माइनस 1। इन चारों में से, ठीक है जी, कोई भी बच्चा कोई एक ले सकता है। लिखो सारे, जो भी आपका कार्डबोर्ड वाला है ना उसके ऊपर लिख लो इस तरीके से, fx इज इक्वल्स टू दिस या दिस या दिस या दिस, चारों में से कोई एक लिख लो फटाफट। अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर लो, किसी के आसपास वाला नहीं देखना, सबका अलग अलग होना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि हर अलग अलग केस में किस किस तरीके आंसर आ जाते हैं, ठीक है। और जो मैंने दूसरा वाला पेपर दिया है, ठीक है, उसके ऊपर आप इनमें से कोई देख लो। fx इज इक्वल्स टू -x² माइनस 2x माइनस 1, fx इज इक्वल्स टू -2x² प्लस 5x माइनस 3, यहाँ फिर आप ले लो 1 माइनस x², यहाँ फिर आप ले लो क्या लें, -1 माइनस 2x, ये तो हो ही गया हमारा, -1 माइनस 1 माइनस x², ये कर लेते हैं, ठीक है। ले लो कोई से भी, तो हर बच्चे को 2-2 ग्राफ बनाने हैं, एक ग्रेटर देन 0 वाला और एक a लेस देन 0 वाला। तो यहाँ पे a का क्या मतलब है भैया, a का मतलब है x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, x² का कोफिशिएंट 1 है यानी पॉजिटिव है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे। तो इन सारे केसेस के अंदर हमने a जो है 0 से छोटा लिया है, और इन सारे केसेस में हमने a जो है 0 से बड़ा लिया है, ठीक है जी। a 0 हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर बन जाएगा। अगर a की वैल्यू आप 0 कर दोगे तो फिर तो bx प्लस c बचेगा, वो तो लीनियर होता है। हमने करना है क्वाड्रेटिक, क्लियर है इतना, सबने एक एक चूज़ कर लिया, ठीक है जी। तो भैया स्टेप्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद भैया 4th स्टेप कह रहा है फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स x एंड fx फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। चलो जी, यहाँ पे आपको x की वैल्यूज़ डालनी है और यहाँ पे fx की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है जी।
जो जो आपने इक्वेशन ले रखी है उसके हिसाब से करेंगे। मैंने जो इक्वेशन ले रखी है मैं उसके हिसाब से करूँगा। कॉपीज़ निकाल लो। ठीक है जी, जैसे कि मैंने पहले f की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू मैंने 0 डाली, x की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, -1 और -2 सभी बच्चे ये डाल देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ 0, 1, 2 और -1 और -2 5 वैल्यू सबने डालनी है। ठीक है, x की वैल्यू इसमें 0 डाल दो तो -2 इंटू 0 का होल स्क्वायर, 7 इंटू 0 -3, आंसर आ गया -3। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। फिर मैंने f की वैल्यू 1 डाल दी, -2, 1 का होल स्क्वायर, 7 टाइम्स 1 -3, तो ये बन जाएगा -2 + 7 -3 यानी 7 - 5, आंसर आ गया 2। तो 1 पे डाल के 2 आया है, 0 पे डाल के -3 आया है। चलो जी, फिर मैं डाला हूँ f की वैल्यू 2, -2 इंटू 2 का होल स्क्वायर + 7 2 -3, ये हो जाएगा -2 इंटू 4 प्लस में 14 -3, -8 14 -3 -11 14, 3 आ गया भैया। -1 डालते हैं अब, f ऑफ -1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर + 7 इंटू -1 -3, -2 -7 -3, 7 3 10 12, माइनस का 12 भाई साहब। ठीक है जी, इतना लंबा जा रहा है क्या? चलो कोई नहीं, जा रहा है तो जा रहा है। -2 -2 से लंबा हो जाएगा, मैं अपने वाले के लिए कुछ और ले लूँ भैया। ठीक है, मैं ले रहा हूँ 1/2। ठीक है, तो -2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 7 इंटू 1/2 -3, -2 1/4 + 7/2 -3, 2 से ही कट गया तो -1/2 + 7/2 -3, तो 7/2 में से 1/2 चला गया तो 6/2 -3 यानी कि 3 -3, आंसर आ गया 0। तो 1/2 पे मेरा 0 आ गया भाई साहब। वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोल दी वही डालनी है। x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, 1/2 जैसे मैंने डाली है, -1/2 भी डाल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमने छोटा बनाया है ना, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं नहीं, तो इसके हिसाब से 3/2 यानी कि 1.5 डाल सकते हो, और -3/2 -1.5, ये सब वैल्यूज़। 0 -3 1 2 2 3 -1 -12 और हाफ ऑफ 0। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, प्लॉट दीज ऑर्डर्ड पेयर इन दी कार्टेशियन प्लेन। जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आए हुए हैं, इस तरीके का जो आपका ग्राफ है उसके ऊपर प्लॉटिंग करनी है आपको। ठीक है, 5 पेयर आपके निकाल लिए। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि 5 से नहीं आ रहा, 6 निकाल लो, 7 निकाल लो। ठीक है जी, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से कर लो। ए कह रहा है 0 और -3, तो प्लॉट दीज ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बना रखा है हमने यहाँ पे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, कहाँ पे आएगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, यहाँ आएगा। प्लॉट कर दिया। ठीक है, अगला आएगा हमारा 1, 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे आ गई। अगला आ गया 2, 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ठीक है जी, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -12, -1 और -12 तो नीचे जाएगा। चलो इसको पॉइंट को छोड़ देते हैं, हाफ के साथ में 0 आएगा एक, तो ये है ना हाफ और 0, ग्राफ पे तो दिख ही जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मामला कम पड़ गया है हमें। ठीक है, और निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ थोड़ी सी और लगा लेते हैं इसके अंदर, यहीं पे कर लेते हैं। क्या इक्वेशन है हमारी? x की वैल्यू डाल देते हैं 4, तो f ऑफ 4 आ जाएगा हमारा -2 4 स्क्वायर + 7 इंटू 4 -3, -2 4 का स्क्वायर 16 + 7 4 द 28 -3 हो गया, 16 टू द -32 + 28 में से गया तो बच्चा 25। कितना आंसर आ रहा है? -7। ठीक है, तो 4 डालने पे आया -7, तो f लगा लेते हैं इसको 4, -7। ठीक है, अब दोनों साइड की वैल्यूज चाहिए होती है, क्योंकि हमें x की वैल्यू जब हमने 4 डाली तो आंसर आया -7, यहाँ पे आया। ठीक है, ओके, 3 भी डाल के देख लेते हैं एक बार। f ऑफ 3 -2 3 स्क्वायर 7 3 द -3, -2 9 21 -3 -18 + 18, 0 आ गया भैया 3 डालने पे भी, तो ये हो जाएगा 3, 0 EFG 3, 0। जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, वो कह रहा है ज्वाइन द प्लॉटेड पॉइंट बाय अ फ्री हैंडेड कर्व। ठीक है जी भैया, फ्री हैंड कर्व का मतलब ये होता है कि आपको लाइन नहीं जोड़नी। ठीक है, स्केल से काम नहीं करना, हाथ लो अपना फ्री और ऐसे करके इसको ज्वाइन कराते रहो।
ठीक है जी, यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन करा दिया, तो यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन हो गया, इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है, तो जब भी आप इसको ज्वाइन कराओगे तो आपकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशन का ग्राफ बन गया हमारा। ज्वाइन द प्लॉट, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव में हमने क्या क्या करना था भैया, देखो पहली चीज़ ये देखी हमने कि जो शेप है, शेप आई हमारी कैसी, पैराबोला। रेक्टेंगल, स्क्वायर, इलिप्स, ओवल जैसी शेप्स होती हैं वैसे ही इसको हम बोल देते हैं पैराबोला शेप। शांति, छुट्टी नहीं हो रही है अभी, बैठ जाओ। सेकंड, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके से। ठीक है। तीसरा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारा, हमने जो ए की वैल्यू ली है वो क्या ली हुई है, -2 ली हुई है ना, तो हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है, नीचे से खुल रहा है। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू हमारी <0 होगी तो ग्राफ बनेगा हमारा कुछ इस तरीके का। ठीक है। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कितनी बार कर रहा है, ये कितनी बार कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ बने, आपको मैंने जितने एग्जांपल दिए हैं हर बच्चे का अगला अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसा भी केस बने। हो गई सीधी। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से भी जा सकता है। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से भी जा सकता है और ग्राफ इस तरीके से भी जा सकता है। जी हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक ही ज़ीरो मिलेंगे आपको, अल्फ़ा, उसी को ही हम 2 बार लिख देते हैं, कहते हैं ना 2 इक्वल रियल रूट्स, इस तरीके से। यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो आपको देखने हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने कितने हो सकते हैं भैया, या तो एक भी नहीं आएगा, या एक आएगा, या 2 आएगा, 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं होंगे। क्लियर है? इसको मैं बोल देता हूँ फिगर 1। ठीक है, हर किसी की अलग अलग बनेगी। इसको हम बोल देते हैं फिगर 1, इसको मैं बोल रहा हूँ फिगर 2, और इसको मैं बोल रहा हूँ फिगर 3। 3 केस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है जी, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 बनवाए हैं ना, 3 केस बनते हैं वैसे। इसके हिसाब से बात करेंगे क्या, पैराबोला इन फिगर 1 ओपन्स। जो पैराबोला है फर्स्ट वाली फिगर में, वो कहाँ से ओपन हो रहा है, ऊपर से, तो अपवर्ड लिख दो। ठीक है जी, पैराबोला इन फिगर 2 ओपन्स, कहाँ से ओपन हो रहा है भैया पैराबोला 2 वाला, इसको ले लो, फिगर 2 इसको ले लो। डाउनवर्ड। ठीक है भैया, नीचे से खुल रहा है ये वाला। ठीक है जी, इन फिगर 1 पैराबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 2। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वही हुआ नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है जी, फिगर 2 में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार। भैया देखो हर किसी का अलग अलग आंसर आएगा, उसके हिसाब से नहीं चल रहे हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारी जो फिगर 2 है उसके अंदर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए, 2। फिगर 3 को देख लो, अब फिगर 3 में देखें अगर हम, तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी बार नहीं कर रहा, 0। तो नंबर इंटरसेक्शन है 0 पॉइंट्स, देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विच ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 2। सबसे ज़्यादा 2 हो सकते हैं, हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो। बाय बाय, गुड इवनिंग, छुट्टी, मौज।